आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, ये बारिश तो अभी थोड़ी थोड़ी आ ही रही है। 2 दिन धूप निकलती है, एक दिन बारिश आ जाती है। लगता है कि ये बारिश भी अब तो दिवाली करके ही जाएगी, लेकिन हमें अपना काम तो करते ही रहना पड़ता है। मैंने अपने जो सभी परमानेंट और जो विंटर के फ्लावर है उसमें खास करके यानी कि क्राइसेंथेमम और मैरीगोल्ड के प्लांट और जो मेरे परमानेंट फ्लावर प्लांट है उसमें मैनुअल खाद दिया था। तो उसको बूस्ट करने के लिए मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में ये जो विंटर के प्लांट है, अभी क्राइसेंथेमम में भी कलियाँ आना शुरू हो जाएगी, गेंदे में भी कलियाँ आना शुरू हो गई है। तो उसको बूस्ट करने के लिए मैंने एक खाद बनाया है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हर साल मैं ये बनाती हूँ और मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं जो बूस्ट करने के लिए यूज़ करती हूँ उसमें विनेगर और ये जो बायो एंजाइम बनाती हूँ ये, या तो फिर फिटकारी, ये तीनों में से कोई भी एक जब भी मैनुअल खाद डाल देती हूँ तो उसके बाद मैं इसको दे देती हूँ, ताकि जो मैनुअल खाद हम प्लांट को देते हैं उसको ऑब्ज़र्व करने में ये मदद करता है। साथ में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम भी करता है और हमारे रूट को इतना एक्टिव कर देता है कि बहुत सारे पोषक तत्वों को लेके हमारा प्लांट बहुत घना और बुशी बन जाता है। और ये बूस्टर डालने से हमारे जो कलियाँ नहीं बनती उसमें कलियाँ भी आना शुरू हो जाती है और साथ में इंसेक्ट भी नहीं लगते। आप चाहो तो ये तीनों में से कोई भी एक का पत्ते के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप स्प्रे करें तो शाम के टाइम पे करो। इससे इंसेक्ट पे ज़्यादा असर होता है और पूरी रात ठंडक रहती है, उसके कारण ये नुकसान भी नहीं करता। नहीं तो उसकी जो ये जो है ना एसिडिक होते हैं, तो ज़्यादा डालने से हमारे पौधे को नुकसान भी कर सकता है। तो उसका आपको रेशियो बहुत ध्यान करके रखना है और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं आपके पौधे को नुकसान ना हो जाए। और ये आपको सिर्फ महीने में एक बार, 3 में से कोई भी एक आप महीने में एक बार ही यूज़ करना है। दोस्तों, ये जो मेरे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है उसमें अभी दिसंबर तक फ्लावरिंग होगी और बाद में ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे। तो अभी फ्लावरिंग करते हैं तो उसको खाद देने की भी ज़रूरत है, तो आप उसमें मैनुअल खाद दे के, इसी तरह आप विनेगर का पानी या तो फिर बायो एंजाइम आपने बनाया है तो वो डाल दीजिए, या तो फिर फिटकारी का पानी डाल दीजिए, जिसके कारण ये उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और कलियाँ भी नहीं आती है तो आना शुरू हो जाएगी। मैंने यहाँ पे बहुत सारे मेरीगोल्ड के प्लांट भी ये कटिंग से लगाए थे, तो बहुत अच्छी तरह तैयार हो गए हैं और कई सारे ऐसे प्लांट है जिसमें कलियाँ भी आना शुरू हो गई है। मैंने जो खाद बनाया है इसके लिए मैंने ये जो मूंगफली के दाने, राई के दाने और मेथी के दाने का यूज़ किया है। साथ में मैंने चने का आटा, हल्दी और गुड़ ऐड करूँगी। पहले ये जो मेथी के दाने, राई के दाने और मूंगफली के दाने हैं उसको ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद सभी को मिक्स करके उसमें 2 गुना पानी मिला के एक प्लास्टिक की बोतल में भर दूँगी। मेथी के दाने, राई के दाने और मूंगफली में बहुत सारा पोषक तत्व और न्यूट्रिशन रहते हैं जो हमारे प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। और ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं वो हैवी फीडर रहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा खाद है। तो मैं ये हर साल बनाती हूँ और इस साल भी ये मैंने बनाया है। ये बनने में आप 6 से 7 दिन लगेगा, तब बहुत अच्छा बन जाएगा। आप बायो एंजाइम बनाते हैं तो ठीक वही इसी तरह ही प्रोसेसिंग
करनी है उससे। ये जो चने का आटा डाल रही हूँ इसमें मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में रहता है और साथ में ये बैक्टीरिया को बढ़ाने में काम करेगा। और हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो हमारे प्लांट को फंगस या कीड़ों से बचाएंगे। इसी तरह हमें पानी डाल के उसको ढक्कन से ढक देना है और छाया वाली जगह में रख देना है। और हर रोज़ सुबह में उसे खोल के उसमें जो भी गैस रिलीज़ होगी उसको निकाल देना है। इसी तरह 6-7 दिन तक करेंगे और उसके बाद हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। और उसमें ये किस तरह यूज़ करना है वो मैं आपको 6-7 दिन बाद ज़रूर से दिखाऊंगी। ये विनेगर है, वाइट विनेगर, हमारे प्लांट पे बहुत अच्छा असर करता है, तो उसी का यूज़ कीजिए आप। उसको 1 लीटर पानी में 5 ml यूज़ करना है। और सेम इसी तरह ये जो बायो एंजाइम बनाते हैं उसी को भी 1 लीटर पानी में 5 ml लेना है। और आप बायो एंजाइम तो बहुत अलग अलग प्रकार के छिलके से और फूल से भी बना सकते हैं। और एलोवेरा, लहसुन, मिर्ची का यूज़ करके भी आप बना सकते हैं। तो उसका वीडियो मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और जब भी फिर से बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। ये फिटकारी का पानी बनाने के लिए आप 20 ये लीटर की ये बाल्टी है, उसमें मैंने 10 ग्राम जैसा एक टुकड़ा ले लिया है और उसको पानी में डाल दिया है। और थोड़े जब तक ये घुल ना जाए तब तक उसमें डाल के रखूँगी और अच्छी तरह उसको हिला दूँगी। उसके बाद तब तक मैं ये जो मुझे कटिंग प्रूनिंग करनी है प्लांट में वो कर रही हूँ। और मेरे ये क्राइसैंथेमम के भी बहुत सारी कटिंग में लगाती रहती हूँ, तो बहुत सारे प्लांट तैयार भी हो गए हैं। और ये जो मेरा गमला फट गया है तो उसको निकाल के ये मिट्टी वाले गमले में मैं ये प्लांट को लगा रही हूँ। दोस्तों अभी ये क्राइसैंथेमम का बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और साथ में कलियाँ भी बनना शुरू हो जाएगी। तो उसी के लिए मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है। ये हमारा ये फिटकारी भी अंदर अच्छी तरह घुल गई है। और जैसे ही ये फिटकारी अंदर पानी में घुल जाती है तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ये वाइट हो जाएगा पानी। और उसको आपको सभी गमले में थोड़ा थोड़ा दे देना है गमले के हिसाब से। और ये जो आप जब भी ये पानी डालते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी गमले की मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्चर होनी चाहिए। सूखी मिट्टी में नहीं डालना है, नहीं तो ये आपके प्लांट को नुकसान करेगा। इसी तरह आप यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट बहुत हेल्दी ग्रो करेंगे और काफ़ी सारे उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होगी और सब्जियों पे भी बहुत अच्छा असर करता है। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा गार्डन में प्लांट लगाइए, अपने आसपास का वातावरण शुद्ध रखिए, स्वच्छ रखिए। दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, जय श्री कृष्ण।